जिंदाबाद। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जी और सारे हमारे साथी जितने भी हैं, इन्होंने एक बड़ी मेहनत करके इस कठुआ में जो यात्रा शुरू की है, ये यात्रा है जय हिंद यात्रा। और जय हिंद यात्रा इसलिए है, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। आप सारे बेहतर जानते हैं हमारी आर्मी का जो रोल है उसमें कोई शक नहीं, बढ़ चढ़ के काम किया। जो रोल बुनियादी तौर पे हमें एक्सपोज करना चाहते हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, ख़ास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो धज्जियाँ और जो तकलीफ पूरी दुनिया में और ख़ासकर आर्मी के लोगों के घरों में जो जितना नुकसान इस आदमी ने करवाया है शायद किसी ने करवाया। आप बेहतर समझते हो कि आज तक ये हिसाब नहीं दे पाया कि हमारा नुकसान कितना हुआ। एलओपी लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने इनको कहा, भाई साहब आप कॉल करिए, ये अहम तकलीफ है इस समय, मुल्क सारा आपके साथ खड़ा है, सारी पार्टियां खड़ी हैं। और एलओपी साहब राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा जो सहयोग चाहिए लीजिए, लेकिन एक कम से कम मीटिंग तो बुलाएं। जो मीटिंग इन्होंने उसकी पार्लियामेंट की नहीं बुलाई, और उसके साथ साथ इन्होंने मीटिंग के साथ साथ जो एक सारी पार्टी ने सहयोग किया, एक भी मीटिंग पार्टियों के साथ नहीं की। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है हमारी पार्टी ने। और फिर दूसरा उस चीज़ को कैश करने की बात करी जो इन्होंने नुकसान किया है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और आप ऐसे जानते हैं कि कितनी कमज़ोरी है इनमें आए भी मिलिटेंसी उग्रवाद इनके कंट्रोल में नहीं है। ये युद्ध की बातें करते हैं, इनके अंदर की जो हालत है, यू नो बेटर। यहाँ कितने लोग इस समय मिलिटेंसी से मरे हैं और कितने यहाँ तबाह हुए हैं, कितने घर बर्बाद हुए हैं। संदूर का मतलब क्या है आप बताइए? संदूर कौन लगाता है? हमारी जो बहनें, हमारी माताएं जिनके हस्बैंड जिंदा हैं, इस किस्म की घिनौनी हरकतें करनी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऐसे खानदान के लिए जिसने लगातार कुर्बानियां दी हैं, और ऐसी पार्टी जिसने कभी शिकस्त नहीं खाई, और 62 के बाद आप हिंदुस्तान का परचम हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने ऊंचा रखा। और 93,000 पाकिस्तान के जो फौजी थे उनको कैद किया, पाकिस्तान के 2 हिस्से किए। इन्होंने कहा हम जहां पीओके लेंगे, लिया। इन्होंने कहा बलूचिस्तान को करेंगे, इन्होंने कहा सिंध। इन्होंने मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया। और रोक के इनके हाथ से देखिए, हमारे बोलते हैं मंगल चूंडे, जब कोई हो वो अपने लिए अच्छा और देश के लिए बुरा, जो देश के हालात बने हुए हैं इस समय। जम्मू एंड कश्मीर ने ये अनाउंस किया था कि कश्मीर अभी मिलिटेंसी फ्री है, कोई मिलिटेंट नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो। जो टूरिस्ट बॉम्बे से आएगा, गुजरात से आएगा, साउथ से आएगा, उसको तो पता है कि जब जंगलों में आएंगे गर्मी से तो वो डीप जंगलों में चले जाएंगे। और कोई अपने न्यूली मैरिड है, कोई हनीमून बनाने आ रहा है, कुछ उस ढंग से 1.5 घंटा नंगा नाच करके, और 27 लोग, 26 वो जो बाहर के थे और एक यहाँ का, 27 लोगों को मारा, धर्म पूछ के मारते रहे, और इनका कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं। वो कहां से आए? मिलिटेंसी फ्री था, वो कहां से लोग वो आए मारने वाले, फिर वो कहां चले गए, वो आज तक उनका कोई पता नहीं। तो इसलिए मैं महसूस करता हूं कि ये घटना हुई है जहां क्रिएट की गई है, और पूरे उसमें संदूर एक लगा के, क्योंकि कुछ स्टेटों में इलेक्शन होने वाली है, जैसे पुलवामा हुआ, पार्लियामेंट की इलेक्शन होने वाली थी, तो उस जब से इनसिक्योरिटी क्रिएट की पूरे देश में। और अब क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाली है, बंगाल में होने वाली है, बाकी कई स्टेटों में,
उसमें इस किस्म का कॉम्युनल डिवाइड करने के लिए मुझे लगता है चाहे तो इनकी नलायकी है, नलायकी इनको माननी चाहिए। आज तक इस सरकार ने कौन जिम्मेदार है पहलगाम का, वो आज तक इन्होंने नहीं माना। क्यों, किसका कसूर है, कहां लैप्स हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, आज तक इनका। वो कहां गए और उसके बाद देश को झोंक दिया एक बड़े ये न्यूक्लियर पावर, कुछ भी हो सकता था। और जो लड़ाई जीती है वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जीती। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने एक अपना बढ़त बना के, अपनी सुपरीमेसी बना के पाकिस्तान की फोर्सेस को दबा दिया यहां। लेकिन हम इंटरनेशनली जो हमारा जो सरकार का रोल था, जो प्राइम मिनिस्टर का रोल था, जो फॉरेन मिनिस्टर का रोल था, जहां सरकार का रोल था, वहां तो हम अकेले पड़ गए। पाकिस्तान के साथ सीधा सीधा चाइना खड़ा हो गया, तुर्की खड़ा हो गया, अजरबैजान खड़ा हो गया और अमेरिका न्यूट्रल हो गया। और जब हम ये पूरा विश्व गुरु मोदी जी जो कहते थे कि सारी दुनिया मेरे साथ है, हिंदुस्तान अकेला पड़ा। ये तो हमारे शौर्य है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कि इन्होंने पाकिस्तान की जो फौज को, उनकी एयरफोर्स को, उनके बाकी को दबा के वो उनको सबक सिखाया गया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद।